सब चुप हैं, प्रधानमंत्री पद सबको चाहिए। विपक्षी दलों की समस्या यह है कि उनका नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मगर देश के प्रधानमंत्री से न तो सवाल पूछता है, न ही प्रधानमंत्री पर लगते तमाम आरोप पर कुछ बोलता है। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, ममता बनर्जी को देख लीजिए, शरद पवार को देख लीजिए, अखिलेश यादव को देख लीजिए, के चंद्रशेखर राव को भी देख लीजिए। सभी पार्टियों के सुप्रीम लीडर अडानी मुद्दे पर चुप हैं। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी मुखरता से नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं, मगर जब पक्षीय एकता की बात होगी तो प्रधानमंत्री का पद सबको चाहिए। गौतम अडानी का मामला क्लियर कट है और सब कुछ वाज़ेह है, फिर भी सारे विरोधी दल के सुप्रीम नेता चुप्पी साधे हुए हैं, परंतु प्रधानमंत्री का पद सबको चाहिए। सब चुप हैं, बस राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, एक ही कर्मचारी दो कंपनियों में काम कर रहे हैं। मॉरिशस स्थित ऐसी फर्जी कंपनियां अडानी की कंपनियों से फर्जी लेन देन करके अडानी की कंपनियों का टर्नओवर बढ़ाती हैं। अडानी की कंपनियों के शेयर खरीद कर पहले उनके भाव बढ़ाती हैं, फिर बेचती हैं और मोटा माल कमाती हैं। इन सभी फर्जी कंपनियों की देखरेख गौतम अडानी के एनआरआई भाई विनोद अडानी करते हैं। विनोद अडानी, हाँ विनोद अडानी, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी साइप्रस के नागरिक हैं। गौतम अडानी के समधी विनसम डायमंड एंड ज्वेलरी ग्रुप के मालिक जतिन मेहता बैंकों के साथ 7,000 करोड़ रुपए लेकर भारत से भाग चुके हैं। उनके एक और समधी रोटोमैक पेन के मालिक विक्रम कोठारी 7,800 करोड़ रुपए खा चुके हैं और इस मामले में विक्रम कोठारी के बेटे राहुल कोठारी जेल में बंद हैं। ऐसे फर्जीवाड़े वाले शख्स को देश की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सारे ठेके दे दिए गए। देश की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित इतने खतरे के बावजूद सभी विरोधी दल के नेता, सुप्रीम नेता चुप हैं। सब चुप हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए कि इस देश में अगर आपकी दोस्ती किसी विभाग के चीफ इंजीनियर या जनरल मैनेजर से है तो आप टेंडर लेकर या सप्लाई करके करोड़ों कमा सकते हैं। सोचिए कि अगर यही दोस्ती देश के प्रधानमंत्री से हो तो कोई क्या कर सकता है। सोचिए, हाँ सोचिए। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। 10 अक्टूबर 2018 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कृष्णपट्टनम पोर्ट और नवयुग के ठिकानों पर छापे मारे। पूरे देश में मीडिया में चर्चा हुई और 6 अक्टूबर 2020 को गौतम अडानी ने इस कृष्णपट्टनम पोर्ट के 75% स्टेक खरीद लिए और फिर 6 अप्रैल 2021 को इसके 100% स्टेक खरीद लिए। इनकम टैक्स के छापे में क्या हुआ कुछ नहीं पता। 10 दिसंबर 2020 को सीसीआई ने एसीसी सीमेंट, एम्बुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट पर छापे मारे। 16 अक्टूबर 2022 को अडानी ने इन कंपनियों को खरीद लिया। सीसीआई के छापे का क्या हुआ कुछ नहीं पता। एक कंपनी जीवीके मुंबई एयरपोर्ट को ऑपरेट करती थी। अडानी ने पहले उसे खरीदने की कोशिश की जिसे जेवीके ने इनकार कर दिया। 2 जुलाई 2020 को सीबीआई ने जेवीके के खिलाफ केस रजिस्टर किया और 18 जुलाई 2020 को ईडी ने जीवीके पर छापा मारा और 31 अगस्त 2020 को जीवीके अडानी को कंपनी बेचकर चला गया। छापे और केस का क्या हुआ कुछ नहीं पता। यह होती है गुंडाई। कोई गुंडा आपके घर पर कब्जा कर ले और फिर आप पर दबाव डालकर आपसे आपका घर औने पौने दाम में खरीद ले। समझ रहे हैं ना? सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। अडानी को जस्टिस अरुण मिश्रा का अंतिम 8,000 करोड़ का गिफ्ट। आप कहेंगे ये क्या कह रहा हूं मैं, तो सुनिए। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने अडानी समूह से संबंधित 7 मामलों पर फैसला सुनाया था जिनमें अडानी समूह एक पक्ष था। इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह की कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। कुछ में तो बेंच बदली गई और छुट्टी पर चल रहे जस्टिस मिश्रा ने एक सुनवाई के बाद अडानी के पक्ष में फैसला सुना दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ लीजिएगा। और सुनिए, शेल कंपनी जानते हैं क्या होती है? फर्जी कंपनी। जो 36 सेल विदेशी कंपनी का आंकड़ा आया है उसमें कुछ का कच्चा चिट्ठा इस तरह है। इलारा कंपनी ने 27,000 करोड़ अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया जो उसकी कुल कैपिटल से तकरीबन 100% है। अलबुला इन्वेस्टमेंट ने 12,846 करोड़ रुपए अडानी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो उसकी कुल कैपिटल का 96% है। एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने 9,808 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जो उसकी कुल कैपिटल का 99% है। क्रिस्टा फंड ने एक 13,778 करोड़ अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया जो उसकी कुल कैपिटल का 99% है। पीबीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड ने 14,897 करोड़ रुपए अडानी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो उसकी कुल
कैपिटल का 98% है। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट फंड ने 11,881 करोड़ रुपए अडानी कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो उसकी कुल कैपिटल का 99% है। विस्पारा फंड ने 10,017 करोड़ रुपए अडानी कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो उसकी कुल कैपिटल का 91% है। मार्शल ग्लोबल कैपिटल ने 2,580 करोड़ रुपए अडानी कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो उसकी कुल कैपिटल का 99% है। फ्लूश ग्लोबल फंड ने 2,580 करोड़ अडानी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जो उसकी कुल कैपिटल का 98% है। न्यू लियाना इन्वेस्टमेंट ने 2,087 करोड़ रुपए अडानी कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो उसकी कुल कैपिटल का 97% है। मतलब कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के संचालन में इन सभी कंपनियों का काम और कुछ नहीं, सिर्फ अडानी के लिए उनके शेयर खरीदकर उनका भाव बढ़ाना और अडानी को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना है। अडानी का यही फर्जीवाड़ा पकड़ लिया गया है और सब तरफ धर्म और जाति का हल्ला है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें जरूर भेजें। फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।